Hello friend, this is Sangam Victoria and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Visolon 5 mg tablet. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा या इंजेक्शन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइसोलन 5 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, वाइसोलन 5 mg टैबलेट एक स्टेरॉइडल मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल सीवर एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया सीवर एलर्जिक रिएक्शन। तो आप हमसे पूछोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवर एलर्जिक रिएक्शन। सीवर एलर्जिक रिएक्शन कहने का मेरा अर्थ होता है कि अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो और उसका रिएक्शन हो जाए, उसको एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे इचिंग, दाद, खाज, खुजली, ये सब क्या है, ये सीवर एलर्जिक रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। यह मेडिसिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से जितने भी स्टेरॉइडल मेडिसिन है सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। ग्लूकोकॉर्टिको होता है, ठीक है। उस तरह से ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन है या उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका इंट्रो आपको समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। ये कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, सबसे पहले हम लोग ये बात जानेंगे और इस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। कि बहुत ज़्यादा ये नामी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसकी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में आपको 10 से लेकर 15 रुपये के बीच में आसपास में मिले, बहुत सस्ता आता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोलिक्यूल्स के बारे में कि विच मोलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाया है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मोलिक्यूल प्रेडनिसोलोन पाया जाता है। प्रेडनिसोलोन पाया जाता है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कहाँ किया था। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल विशाल तौर पे किया था, तो चलिए उन बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है इसका इस्तेमाल रिड्यूस इन्फ्लामेशन, या किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी में उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं इसका इस्तेमाल ज्वाइंट पेन है, जैसे अर्थराइटिस आप कह सकते हो, उसके लिए किया जाता है। जैसे आपके हाथ पर में जितने भी ये देखो ज्वाइंट आप देख रहे हो, हाथ पैर यहाँ पे, ठीक है, इस ज्वाइंट जो भी देख रहे हो, ज्वाइंट पेन जिसको रोमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे दिया था। साथ में एंटीबायोटिक चलता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सीवर एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जैसे आप कहते हैं नोचने लगा हो, चकत्ते दाग हो गया हो, फिर समझो दाद, खाज, खुजली, सिंपल समझ लो, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं स्किन डिसऑर्डर। किसी व्यक्ति को स्किन डिसऑर्डर, किसी प्रकार का परेशानी हो गया, स्किन से रिलेटेड परेशानी, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं आई इन्फ्लामेशन। अगर आँख के आसपास में जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कि कैंसर में भी इसका क्या करता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद रखें, बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर। मैं ये नहीं करूँगा मेन चलेगा, मेन के लिए अलग से चलेगा, ठीक है। वो सब दवा मैं बाद में बताऊँगा, भाई एंटी कैंसर ड्रग बता दूंगा उसके बारे में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको समझ में आएगा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसका ज्वाइंट पेन में इस्तेमाल करते हैं, सीवर एलर्जिक रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, फिर आई इन्फ्लामेशन में इस्तेमाल करते हैं, फिर स्किन डिसऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं, फिर ज्वाइंट पेन तो मैंने बताए थे। बस ये इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको समझ में। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, सब मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, और विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कोई भी ड्रग आप किसी को भी एडमिनिस्टर न करें। इस बात को आप अपने दिमाग में याद रख ले, बियर इट इन योर माइंड, ओके। तो फ्रेंड्स, चलिए कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स, पहला कंट्राइंडिकेशन है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अगर किसी व्यक्ति को पुअर ब्लड सर्कुलेशन है तो उसको आपको नहीं देना है इस दवा को, बिना डॉक्टर से पूछे, इस बात को याद रखिए। फिर कहते हैं डायबिटीज। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। स्टेरॉइडल ड्रग जब भी देना हो आप डायबिटीज चेक कर लीजिए पेशेंट का, तभी दीजिएगा।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया नहीं हो रहा उसको नहीं देना, और डायबिटीज पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन इसके आपको समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, इसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है जो कि इस प्रकार है। फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट है मूड चेंज हो जाएगा, तो तुरंत हंसते रहेगा, अगर मुझे बाहर जाना है, मूड चेंज हो, बिहेवियर चेंज, बात करते करते हंसते हंसते रोना लगेगा, ठीक है, तो ये बिहेवियर चेंज। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, आपको स्टोमक अपसेट हो सकता है। फिर कहते हैं लो बोन डेंसिटी, कि बोन डेंसिटी वो कम हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं गेन वेट या वेट गेन, वेट आप गेन कर सकते हो, आपके वजन बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि इसके जो दूसरे स्टेरॉइडल मेडिसिन वो आपको रिकमेंड कर सके और प्रिस्क्राइब कर सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट्स आपको भी अच्छे से समझ आए। चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स इसका डोज क्या होता है, तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं एडल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एडल्ट व्यक्ति के जो 18+ हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो 1 BD का इस्तेमाल किया था, पीसी मतलब पौष्टिक, खाना खाने के बाद, इसको नाश्ता करने के बाद, ये खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आए। वाइसोलन 5 mg क्या होता है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा ग्रुप का ये स्टेरॉइड है। और साथ में मैं ये भी उम्मीद कर वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।